यस। तो लॉर्ड राम जी ने शिव जी की पूजा क्यों करी थी, तो इसके बारे में जैसा कि एक दो इसके उत्तर रहेंगे। एक तो है कि कभी कभी भगवान अपने भक्तों की भी पूजा करते हैं, तो वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो इस वजह से श्री राम ने शिव जी की पूजा करी थी। दूसरा इसका रीजन है कि जो भगवान राम आए थे वो मानव उसमें आए थे, मनुष्य जीवन में आए थे, मतलब मनुष्य फॉर्म में आए थे। तो वो भगवान के फॉर्म में नहीं आए थे। तो इसलिए मनुष्य को किस तरीके से शिव जी की पूजा करनी चाहिए वो उन्होंने दिखाया था। तो इस तरीके से दो उत्तर इसके दिए जा सकते हैं। तो एक तो कि भगवान अपने भक्तों की पूजा भी करते हैं, दूसरा वो मानव फॉर्म में आ रहे थे इसलिए हमको सिखाने के लिए कि मनुष्य को कैसे शिव जी की पूजा करनी चाहिए और किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने जो भी एक्टिविटीज करी वो करी। दूसरा एक क्वेश्चन था अ, कलश प्रभु का, वो भी अभी है नहीं। उन्होंने पूछा था कि भविष्य पुराण कहीं से मिलेगा क्या, जैसे हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कई अवतारों का वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो उसमें से एक प्रोफेट मोहम्मद का आई थिंक भविष्य पुराण में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में मैंने श्री निताई प्रभु से चर्चा की थी। तो प्रभु जी ने बताया कि बेसिकली जो घर घर में पुराण थी, जैसे भागवतम हुआ, भागवत पुराण हुआ, गरुड़ पुराण हुआ, तो वो सब हमारी मेंटेन रही। मतलब उनके जो हैंड रिटन स्क्रिप्चर्स थे वो नष्ट नहीं हुए जब मुगलों ने आक्रमण किया, लेकिन कुछ पुराणों के नष्ट हो गए। तो भविष्य पुराण का जैसे है तो उनका नष्ट हो गया था एक्चुअल में, लेकिन कुछ कुछ इंटरनेट पे मिल जाएगा हमको, तो वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, लेकिन वहां पर मेंशन किया जाता है। एक स्टीफन नैप का है, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। तो वो मेंशन करते हैं कि भविष्य पुराण के इस श्लोक में प्रोफेट मोहम्मद के आने का वर्णन किया गया है। तो कुछ पुराण नष्ट हो गए थे, तो भविष्य पुराण उनमें से एक था जिसको ऑथेंटिकेटेड हमारे पास नहीं है। जो बाकी पुराण है वो हमारे ऑथेंटिकेटेड है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, जिसका ट्रांसलेशन अलग अलग लैंग्वेज में हुआ है, हमारे जो परंपरा है उसमें रहा है। लेकिन भविष्य पुराण का कोई ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड नहीं है। तो ये दो प्रश्न हमारे रह गए थे, तो इसका हो गया। अभी आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास कुशल बिहारी प्रभु ने लिया था, तो आई थिंक 44 तक हो गया था। 55-6 ऐसा कुछ होगा, हमको भी याद नहीं है पूरा। ओके। तो शायद वो कह रहे थे 44 तक हो गया था, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। 40। 45 से स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। व्हाट आर द काइंड्स, 3 kinds ऑफ कर्म? यस। तो 44 तक हुआ था। आई होप सबके पास हो गई है पीडीएफ। जी जी। व्हाट आर 3 kinds ऑफ कर्म? यस। एनीवन? कर्म के 3 कौन कौन से प्रकार है? भगवत गीता में एक्चुअली 3 तरह के कर्म का वर्णन दिया गया है, वो कौन कौन से हैं? हम्म, वही है। क्या व्यक्ति कोई भी कर्म कर कर्म, सकता है? कर्म, अकर्म, हाँ। यस। वन इज अकर्म। कर्म, विकर्म। यस, तो 3 ये है, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म क्या हो गया? जो हम करते हैं, टू जो टू मीट आवर डेली वर्क और लाइफ। ओके। ठीक है। और विकर्म? कर्म, तो कर्म, विकर्म और अकर्म 3 तरह के कर्मों का डिस्क्रिप्शन हमारे भगवत गीता में दिया गया है। कर्म का अर्थ है जो कर्म शास्त्र में लिखे गए हैं, अगर हम वो करते हैं तो उसे कर्म बोला गया है। द वर्क विच इज डन एज पर शास्त्रिक इंजंक्शंस, उनको कर्म बोला गया है। विकर्म, जो कर्म जो शास्त्रों में नहीं लिखे गए हैं, अगर कोई व्यक्ति करता है तो वह विकर्म करता है। द वर्क विच इज डन अगेंस्ट द शास्त्रिक इंजंक्शंस आर कॉल्ड विकर्म। अकर्म इज अकर्म। सो एक्चुअली कर्म और विकर्म दोनों ही कर्म बंधन में बांधते हैं। हम्म, शास्त्रों के अनुसार किए गए कर्म
और शास्त्रों के विरुद्ध किए कए कर्म दोनों ही हमें कर्म के बंधन में बांधते हैं। बट जो अकर्म है वो हमें कर्म के बंधन में नहीं बांधता है। तो अकर्म क्या हुआ, जो हम भगवान की सेवा के लिए एज ए डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा जो हम कर्म करते हैं उसको अकर्म बोला जाता है। तो उससे हम बंधन में नहीं बनते हैं। तो इन तीन प्रकार के कर्मों का वर्णन हमारे गीता में किया गया है। तो इनके कोई श्लोक मिले आपको भगवत गीता में जो इनसे रिलेटेड हो? होंगे ही, बट एक्चुअली थर्ड चैप्टर में इसका वर्णन है, मैं शेयर करता हूँ, 3:15 में आता है। 3:15, हम्म। 3:17। हाँ 3:17 में भी आता है। तो 3:15 में वर्णन है regulated activities are prescribed in Vedas and Vedas are directly manifested from the Supreme Personality of Godhead. Consequently, the all-pervading transcendental is eternally situated in acts of sacrifice. So the ये एक तरह के कर्मों के बारे में डिस्कशन हो गया जहां पर जो शास्त्रों में लिखे गए हैं उस तरह के कर्म को करना। नेक्स्ट अगर 3:17 में जाएंगे, इसी में एक्चुअली दिए गए हैं चैप्टर 3 में ही। My dear Arjuna, one who does not follow the human life, the cycle of sacrifice thus established by Vedas, certainly leads a life full of sin, living only for satisfaction of senses. Such a person lives in vain. तो 3:16 में दिया गया है, जो वेदों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं उनको वो सिंफुल जीवन का व्यापन करते हैं और वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यापन करते हैं। तो यहाँ पर विकर्म का वर्णन है। तभी होगा। खाली आंसू। एंड 3:31 में दिया गया है अकर्म का वर्णन। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। Those persons who execute their duties according to my injunctions and who follow this teaching faithfully without envy become free from bondage of fruitive actions. तो यहाँ पे कृष्ण डायरेक्ट बताते हैं कि he becomes free from bondage। तो अकर्म जो रहेगा, जो भगवान की सेवा के लिए रहेगा, उनसे हमें कर्म के बंधन में नहीं फंसते हैं। और इसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इसलिए हम जो भी अभी भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, चैंटिंग करते हैं और प्रसाद का सेवन करते हैं, तो ये सब अकर्म की श्रेणी में आते हैं। इन सब से हम नहीं बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ लॉ ऑफ कर्मा इज एक्टिंग, व्हाई बैड हैपेंस टू गुड पीपल? अगर लोग कर्म का फ्लो चल रहा है, तो अगर कोई अच्छा अच्छा हम लोग कर रहे हैं तो खराब क्यों होता है उनके साथ, दुख क्यों आता है गुड पीपल के साथ? लोग कहते हैं ना कि सब ठीक करो, हमने तो सब ठीक ही किया, हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया? पुराने कर्मों के फल रहते हैं प्रभु जी। सॉरी? प्रभु जी, पुराने कर्मों के फल रहते हैं यस जो हमें आप मिल रहे होते यस। तो जो हमारे पिछले जीवन में हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हर एक एक्चुअली क्या रहता है, हर एक कर्म का जो फ्रुक्टिफाइड टाइम है वो अलग अलग हो सकता है। कुछ कर्म का फल हमें तुरंत मिल जाता है, जैसे आपने पिछले रात को कुछ तला भुना मिर्च मसाले वाला चीज खा गया तो अगले दिन सुबह आपको पता लग जाएगा, तो वो कर्म का फल है। टू गिव अ मटेरियल एग्जाम्पल। तो इसी तरीके से जो भी हम पिछले जन्म में पुराने हमारे कर्म है, उनका जो रिएक्शन आता है वो इस जन्म में आता है। तो उसकी वजह से हम किसी कभी कभी हम देखते हैं कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा बुरे रिएक्शंस मिलते हैं उन लोग। तो प्रभु इसका जी, कुछ तो प्रेजेंट लाइफ का भी होगा उसमें हिस्सा। यस हो सकता है, प्रेजेंट लाइफ का भी हो सकता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन। ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा कर्म का फल कब मिला है। हाँ जी। तो इसलिए हमें इसमें ज्यादा वो नहीं करके
डिटेल में नहीं जाकर क्या है क्या नहीं है, अकर्म करना चाहिए इसलिए। ओके, तो इसका श्लोक इसमें देखिए 16 चैप्टर में इसके बारे में मेंशन्ड है। या शास्त्रा विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारटा न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि के अनुसार नहीं करते हैं उनको ना सुख मिलता है ना परम गति मिलती। तो ही हु disregard discard spiritual instruction and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness and no supreme destination। तो इसमें बताया गया है जो कर्म के बारे में ये बताया गया है, जो स्क्रिप्चर्स के अनुसार नहीं कार्य करता उनको सुख नहीं मिलता। तो हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई बैड हैपेंस टू गुड पीपल। तो एक कौन श्लोक सा में श्लोक है प्रभु जी? ये है 16.23। एक और श्लोक है, लिख लीजिए 18.32 है, उसमें भी इसी तरह का वर्णन है। जो धर्म का कार्य उनको पता नहीं रहता है कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो वो भी उस तरह के कार्य करते हैं। 18 पॉइंट कितना प्रभु जी? 32 आई शो यू। ये यहाँ पर बताया गया है दैट अंडरस्टैंडिंग विच कंसिडर्स रिलीजन टू बी रिलीजन एंड रिलीजन टू बी रिलीजन अंडर द स्पेल ऑफ इल्यूजन and darkness and strives always in the wrong direction, O Partha, is in the mode of ignorance। तो यहाँ पर तमोगुण के बारे में बताया गया है कि जो समझ अधर्म को धर्म मानती है और धर्म को अधर्म मानती है, तो इसकी वजह से जो भी कार्य किए जाते हैं उनसे हमें बॉन्डेज मिलती है और उनका रिएक्शन आता है। हो गया 18.32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुण्य कर्म पुण्य कर्मा और अकर्म क्या सेम है? जो पुण्य कर्म कहते हैं हम लोग और अकर्म, क्या वो सेम है? अगर डिफरेंट है तो किस तरीके से डिफरेंट है? डिफरेंट है। यस डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? अकर्म का कोई फल नहीं होता है ओके यस और पुण्य पुण्य कर्म का कुछ ना कुछ तो फल होगा। यस करेक्ट। तो पुण्य कर्म जो रहते हैं वो हमें ऊपर के लोक में ले जाते हैं, स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। अकर्म हमें आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। सॉरी। तो जैसा प्रभु जी ने बताया पुण्य कर्म हमें बांधते हैं, अकर्म हमें नहीं बांधते हैं। तो और दोनों का डेस्टिनेशन भी अलग अलग रहता है। तो पुण्य कर्म कौन से हो गए? जो हम शास्त्रों में जो लिखे गए हैं, वर्णाश्रम धर्म में जो लिखे गए हैं उस तरह के अगर कोई कार्य करते हैं तो वो पुण्य कर्म होते हैं। तो और इसका डिफरेंस क्या है? पुण्य कर्म हमें लेके तो ऊपर जाएंगे, स्वर्ग लोक में लेके जाएंगे, परंतु टेम्पररी रिजल्ट देंगे। वो परमानेंट पुण्य स्वर्ग लोक में कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो इसका अर्थ है जब वो क्षीण हो जाते हैं कि जो पुण्य कर्म का जो कोटा है, जब वो खत्म हो जाता है तब वापस वो पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। तो इसका हमें भगवत गीता के 9वें अध्याय में इसका वर्णन है 21 और 25 में। 921 925। हाँ 921 और 925। तो दिस इज 9.21। ते त्वां भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्यम मृत्युलोक विशंति। क्षीण पुण्य, पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो मृत्यु लोक में आ जाते हैं। मृत्यु लोक मतलब इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। एवं त्रयी धर्माम अनुप्रपन्नः गता गतम काम कामा लभन्ते। When they have thus enjoyed vast heavenly sense pleasure and the results of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of three Vedas
अचीव ओनली रिपीटेड बर्थ एंड डेथ। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, क्योंकि वेदा के अनुसार भी कोई कार्य करता है तो उनको अल्टीमेटली क्या मिलता है, सुख, जन्म और मृत्यु ही मिलता है। ओके, नाउ इफ यू गो टू 25, तो पुण्य अंतर और क्या है, तो मैंने जैसे बताया कि वो स्वर्ग लोग जाते हैं, तो वो इस श्लोक में मेंशन किया गया है। यान्ति देवा व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मत याजिनो अपिमाम। जो देवों का व्रत करते हैं वो देवों के पास जाते हैं, पितृयान जो पितरों का व्रत करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, पितृलोक हैं वहां पर जाते हैं। जो भूतों का पूजा करते हैं वो भूतेज्या भूतों के लोक में जाते हैं। यान्ति मद याजिनो अपिमाम, जो मेरा भक्ति करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो those who worship demigods will take birth among demigods. Those who worship ancestors go to ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings. And those who worship me will live with me. So in this way we can say कि पुण्य कर्म से डेमिगोड्स के लोग जाते हैं, परंतु वहां से वापस आ जाते हैं। और वो कार्य करने से डेस्टिनेशन क्या रहती है, डेमिगोड के लोग जाना। और अकर्म का कार्य करने से, भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से डेस्टिनेशन क्या रहती है, भगवान के धाम। ओके, और जो भगवान के धाम जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, जो हमारे 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में मेंशन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। The supreme abode of mine is not illumined by sun or moon, nor by fire or electricity, and those who reach it never return to this material world. So this is another difference. So two difference we discussed. पुण्य कर्म करने से देवताओं के लोग जाएंगे, अकर्म करने से भगवान के लोग जाएंगे। और जब हम देवताओं के लोग जाएंगे तो वहां से जब पुण्य कर्म हमारे खत्म हो जाएंगे, वापस पृथ्वी लोग आ जाएंगे। लेकिन भगवान के धाम जाकर कोई भी वापस नहीं आता। तो ये दैट इज मेंशन, कृष्णा मेंशन दैट इन दिस श्लोक, यद गत्वा न निवर्तन्ते। Okay. Next. People claim that why to worry about spiritual activities, God and spiritual world. Just be good and do good karma, and you will be happy in this world. That's the goal of life. Is it correct? Can just by doing good one can be happy in this world? तो जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा करो, भगवान की क्या जरूरत है, हम तो सब अच्छा करते हैं, सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ बुरा भी नहीं होगा। तो क्या ये सोचना सही है? तो हमारे शास्त्रों का इसके बारे में क्या कहना? यस, पूर्व जन्म का इफेक्ट तो आएगा ही, जन्म का इफेक्ट तो आएगा ही, करेक्ट। पूर्व जन्म का कर्मों का इफेक्ट आएगा। हाँ बिल्कुल, पूर्व जन्म का इफेक्ट आएगा। बट मान इस लीजिए जन्म पूर्व जन्म का इफेक्ट आता भी नहीं, उन्होंने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं, फिर इस जन्म में बुरा कर्म कर रहे हैं तो उसका नेक्स्ट जन्म में असर आएगा। और दूसरा ये भी हो सकता है कि अभी आपकी शांति नहीं रहेगी, आप भगवान के कार्यों में ध्यान नहीं लग पाएगा। हाँ तो नहीं, एक्चुअली पर्सन ये कह रहा है कि मैं तो भगवान की पूजा क्यों करूं, और क्योंकि मैं तो सब अच्छा किया है। और उसके पास मान लीजिए उसने पिछले जन्म में भी अच्छा किया है, तो पिछले जन्म का रिएक्शन कुछ है नहीं उसके पास, अच्छा, तो तब क्या बोलेंगे उसको? तब तो वो बोलेगा कि मैं, मेरी लाइफ तो ठीक चल रही है, मैं भगवान की पूजा क्यों करूं। ये थोड़ा थोड़ा प्राउडनेस आ गया इसमें लगता है। जन्म मृत्यु के साइकिल से बचने के लिए। जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकलने के लिए। ओके, दैट इज वन हाफ हाफ आंसर, दैट इज करेक्ट आंसर, लेकिन आधा उत्तर है ये, जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलने के Going back to Godhead. लिए। उसे मतलब नहीं है उसे भगवान के धाम जाने का मतलब नहीं है। वो कह रहा है मेरे तो यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, उसका मतलब नहीं है।
उसको नहीं जाना है भगवान का धाम। हाँ, वो कह रहा है मेरा तो नहीं इसी। जाना है, नहीं जाना है तो फिर वो दोबारा जन्म लेगा। यस, सो दैट इज स्वप्निल प्रभु ने जो बताया कि वो दोबारा जन्म लेगा, दोबारा मृत्यु है, तो वो इसी दुनिया में रहकर खुश है, उसके पास कोई ज्यादा उसको दुख नहीं मिल रहा है, तो वो उसी दुनिया में रहकर खुश प्रभु जी टेम्पररी खुशी रहेगी उसकी, परमानेंट खुशी नहीं रहेगी। है। ओके, करेक्ट। तो टेम्पररी, अब आप सबने सही उत्तर दिए कि टेम्पररी खुशी रहेगी, परमानेंट खुशी रहेगी, उसको दोबारा मृत्यु आनी है, दोबारा जन्म लेना है। तीसरा है, अगर मान लीजिए वो स्वयं कुछ नहीं करता है, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग हैं वो सारे प्योर भक्त नहीं है। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अच्छा है, उस किसी को कष्ट नहीं देता है, लेकिन इस आसपास के उसके लोग कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जेल है ये, जेल में कैदी है, मान लीजिए जेल में एक अच्छा कैदी बन रहा है, अच्छा व्यक्ति बन गया है, लेकिन उसके जो बाकी कैदी है वो सब अच्छे लोग नहीं है, तो इसलिए इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पांडवास लोग थे, तो वो तो भगवान के भक्त थे, युधिष्ठिर महाराज और जितने बाकी 5 पांडव थे, वो सब भगवान के भक्त थे, वो तो धर्म का पालन कर रहे थे, लेकिन उनको भी दुर्योधन ने कितना कष्ट दिया। तो जो हमारे आसपास के लोग हैं, वन थिंग इज आसपास के लोग, सेकंड थिंग इज जो देवी हमें दुख मिलते हैं, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो ये सब जो दुख मिलते हैं, तो इसलिए इस दिस मटेरियल वर्ल्ड इज डिजाइंड, जैसे कृष्ण भी कहते हैं, स्वयं कृष्ण क्या कहते हैं, दुखालयम अशाश्वतम, ये मटेरियल वर्ल्ड टेम्पररी है और मिजरेबल प्लेस है। कृष्ण जिन्होंने ये संसार को बनाया है वही कह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई व्यक्ति के पास दुख कम भी है, लेकिन उसको आसपास के लोग, आसपास के जो दूसरे जीव है, जैसे जंगल में चले जाएंगे तो दूसरे जीव, जानवर है, कीट पतंगे है, वो परेशान करेंगे, तो इस तरीके से उनसे दुख मिलेगा। तो इस भौतिक संसार जो है इसमें दुख रहेगा ही रहेगा। तो दैट्स व्हाई वी शुड ट्राई टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। सो जस्ट डूइंग गुड एंड बीइंग गुड सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि और लोग परेशान करेंगे, और दूसरा जो आप लोगों ने सही बताया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो साइकिल है उससे वो बाहर नहीं निकल पाए, और इन चारों चीजों में बहुत कष्ट होता है। जन्म के समय जो शिशु रहता है वो माँ के गर्भ में रहता है, और उसके अंदर एकदम क्लोज उसमें रहता है, दैट इज वन थिंग, बंद में रहता है, और सारा बाइल जूस वगैरह में रहता है, और बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहती है वो शिशु के लिए। ऐसे ही जब बीमारी का तो हम सबको अब एक्सपीरियंस है ही, जब बीमारी आ जाती है तो कितना कष्ट होता है, दांत में दर्द हो गया मान लीजिए, दांत निकलवाने में कितना कष्ट होता है, एवं इसका तो एक्सपीरियंस आपको है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बताते हैं बुढ़ापे में, ओल्ड एज में बहुत कष्ट होता है, और मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है। हमारे शास्त्रों में इसका पूरा वर्णन है कि जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसको बहुत उसका अटैचमेंट इतना हो जाता है शरीर के साथ कि वो छोड़ना नहीं चाहता है, उसको जबरदस्ती निकाला जाता है। ओके, सो द पॉइंट इज इस फोर्थ कौन सा है प्रभु जी? सॉरी, ओल्ड एज इज थर्ड ना? ओल्ड एज इज थर्ड, फोर्थ कौन सा? डेथ, फोर्थ इज डेथ, डेथ। बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। डेथ में तो कोई मतलब तकलीफ नहीं होगा, वो तो चला जाता है। ओल्ड एज में तकलीफ तो होता है। नहीं, एक्चुअली शास्त्र कहते हैं डेथ के समय भी तकलीफ होता है, और एक श्लोक का वर्णन आता है जिसमें बताया जाता है कि डेथ के समय इतना तकलीफ होता है, इट इज इक्वलेंट टू 40,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग एट वंस। 40,000 बिच्छू अगर एक साथ काटे तब जितना पेन होता है, उतना पेन डेथ के समय होता है। तो दिस इज मेंशन्ड इन वन ऑफ मतलब व्हाइल लिविंग द बॉडी। यस, जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाती है तब की दर्द की बात है, तब भी पेन होता है। तो वो तो एक्चुअली याद नहीं रहता है, इसलिए हमें नहीं है, इसलिए हमें शास्त्रों का ही सहारा है कि शास्त्र जो बताते हैं वी शुड, बिकॉज शास्त्र सेज वट एवर, लाइक कहते हैं कि बीमारी के समय दुख होता है, दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग द, हाँ दुख तो होता है। उसी तरीके से डेथ में बताते हैं कि डेथ के समय भी दुख होता है। सो हमें इस साइकिल से बाहर निकलना है, हमें दोबारा जन्म लेना ही नहीं, हमें इसी जन्म में हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी तरह भगवान की भक्ति करें। एक्चुअली हमारी सिंसियरिटी से कृष्ण प्रसन्न होकर हमें भक्ति प्रदान करें, और भक्ति करने के लिए ज्यादा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
हमारे जो संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, उसमें 4 नियम का पालन करना है और चैंटिंग करनी है। 4 नियम का पालन आजकल मतलब इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। एक नॉर्मल आइडियल ग्रस्त जो आराम से मोरल जिंदगी जी रहा है वो 4 नियम का पालन नॉर्मली करता है। एडिशनल थिंग इज ही हैज टू डू चैंटिंग। बट इवन देन ये जो तकलीफ जो बताया आपने वो तो होना ही है। नहीं, जरूरी नहीं। अगर कोई जैसे भक्त डेथ है, का इफ समवन इज ए डिवोटी ऑफ कृष्णा, उसको जरूरी नहीं है तकलीफ हो। कृष्णा कैन टेक अवे ऑल द मिजरीज फ्रॉम ए डिवोटीज लाइफ। दैट इज द पावर ऑफ कृष्णा। वो ऐसे ही भगवान नहीं है। सी दैट हमारा इज एक इसमें आता है जब चैतन्य महाप्रभु के समय उनके एक एसोसिएट थे हरिदास ठाकुर, जो 192 राउंड्स करते थे। अराउंड 22 आवर्स का आता है, जितना भी राउंड्स रहेगा। 21 to 22 आवर्स पर डे वो चैंटिंग करते थे हरिदास ठाकुर। तो उनको नामाचार्य का उपाधि दिया था चैतन्य महाप्रभु। तो एक बार मुस्लिम लोगों ने उनको पकड़ लिया, जब क्योंकि उस टाइम 1500 के टाइम में 1400-1500 के टाइम में मुस्लिम लोग थे। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और उन्होंने, क्योंकि प्रसिद्धि बहुत होती है ना, अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है और इतनी अच्छी तरीके से चैंटिंग करता है तो उसकी बहुत प्रसिद्धि होती है। मुस्लिम लोग डर गए, अरे हिंदू का प्रचार हो रहा है। तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने उसको उनको बहुत पीटा। उनको पनिशमेंट दी कि चौराहे पे ले जाकर उनको बहुत ही कष्ट दिया, मतलब एक डंडे से या किसी से उनके कमर पे बहुत सारा मारा, बहुत देर तक मारा। और उनको कुछ असर नहीं हो रहा था, उनको कोई कष्ट नहीं हो रहा था हरिदास ठाकुर। उनको बाद में बताते हैं, उनको बहुत पीटा गया, बहुत पीटा गया। अल्टीमेटली वो नहीं रो रहे थे, उनको जो मारने वाले जो पीटने वाले हैं वो रोने लग गए। वो ये कहते हैं कि अरे वो जरा आपको हटा कुछ दो। क्यों नहीं हो रहा है, आपको कुछ क्यों नहीं हो रहा है। अगर आपको आप नहीं मरेंगे तो ये जो काजी है, जो उनका हेड है, मुस्लिम उसका हेड है, वो हमें मार देगा। तब उन पे दया करके उन्होंने अपना जो श्वास है वो बंद कर लिया, ऐसा लगा कि वो मर गए। और तब उन लोगों ने उनको नदी में फेंक दिया। बाद में वो नदी में दूसरी जगह निकल गए और ठीक होके फिर नॉर्मल चैंटिंग करने लगे, तो उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ा। तो बाद में जब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं एक बार, चैतन्य महाप्रभु से हम बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने जब बताते हैं चैतन्य महाप्रभु उनको कि जब तुम्हें मारा गया था तो जितने भी कष्ट लगे, जितने भी तरीके से हिंदी में सांटा बोलते हैं उसको, जितने भी तुम्हारे कमर पे मारे वो सब मैंने रिसीव किए। और चैतन्य महाप्रभु की कमर पे निशान थे उसके मारने के, जो उन्होंने मारे थे, इसलिए उनको कष्ट नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु इज ए डिवोटी हु हिमसेल्फ इज कृष्णा, उन्होंने सारा कष्ट हरिदास ठाकुर का ले लिया। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जो मैं ये ऑर्डिनरी चीजें बता रहा हूँ, डेथ के समय जो कष्ट होता है, ये सिर्फ जो वन हु इज नॉट ए फॉलोवर ऑफ कृष्णा, जो भक्ति नहीं कर रहा है, उनके लिए बता। जो भक्त होते हैं उनके जीवन से कृष्ण चाहे तो सब सारा कष्ट निकाल सकते हैं। बट द ओनली थिंग इज वी शुड ट्राई टू डू आवर बेस्ट इन प्रैक्टिसिंग भक्ति। ओके, ओके। तो इसके श्लोक में भागवतम में एक्चुअली आता है 126 में। I'll show you. सवय पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति हृदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसीदति। सुप्रसीदति, वो प्रसन्न हो जाता है। The supreme occupation dharma for all humanity is that by which man can attain to loving devotional service unto transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. तो इसमें बताते हैं जो भगवान की भक्त करते हैं उनको वो सुप्रसिद्धति, दे बिकम कंप्लीटली सेटिस्फाइड, तो उनको कोई कष्ट नहीं होता है। सो दैट इज अन्य जगह पे ये जहाँ पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि वहां पर कोई कष्ट नहीं होता है। सो दैट इज द थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बैड कर्मा कैंसिल गुड कर्मा? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या जो बुरा कर्म है, लोग बोलते हैं ना कि अच्छा मैंने थोड़ा गलत कर्म कर लिया तो मैं थोड़ा प्रायश्चित कर लेता हूँ, पुण्य काम कर लेता हूँ तो ठीक हो जाए। तो क्या कैन गुड कर्मा कैंसिल बैड कर्मा? ओ सॉरी, कैन बैड कर्मा कैंसिल गुड कर्मा? रिवर्स भी That सही is है। not possible, Guruji. That is not possible. यस, We have to experience both bad karma and good karma.
करेक्ट। तो जो भी हम बैड कर्म करते हैं, जो भी गुड कर्म करते हैं, हमें दोनों का फल मिलता है। ओके, तो ऐसा नहीं होगा प्लस कि माइनस आप, बराबर नहीं होगा। हाँ, प्लस प्लस माइनस माइनस करके, बराबर नहीं है। +1 - 1 करके जीरो नहीं होता है, वो सिर्फ मैथमेटिक्स में होता है, कर्म के उसमें नहीं होता है। भुगतना पड़ेगा। यस। So the living entity has to undergo the reactions of both the karmas, bad karma and good karma. Next question. Now, next question: if we are fully bound by our karma, destiny based on past reactions, then where is our freedom? मैं काम ही क्यों करूं? अगर कर्म ही और डेस्टिनी ही सब कुछ है, तो काम करने की क्या जरूरत है? सब कुछ तो कर्म में, आपने बोला कि सब कुछ तो कर्म में लिखा हुआ है, तो मैं काम ही क्यों करूं? इसमें गीता में एक जगह में दिया हुआ है, कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता। हाँ, कर्म करेक्ट, करना ही। कर्म करना ही है। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट। तो कर्म विल क्रिएट results and depending on three gunas. ओके, एक्चुअली वो क्वेश्चन आगे आएगा जो So जिसका उत्तर दे destiny. हमारा कर्म कैसा है, गुना कैसा है, डेस्टिनी उसी से। ओके। प्रभु जी, डेस्टिनी इज काइंड ऑफ गिफ्ट बॉक्स जिसमें आपको दे दिया गया है कि क्या क्या मिलेगा हमको, लेकिन उसको पाने के लिए उस गिफ्ट को जैसे खोलना पड़ेगा, उस प्रकार से मिलता है वो चीजें, गुड कर्मा और बैड कर्मा का डेस्टिनी। Yes. तो वो जरूरी है कि हमको उसको गिफ्ट को खोलने के लिए एटलीस्ट वो कर्म करना पड़ेगा, जिस प्रकार खाना खाने के लिए हमको हाथ अपने चलाने पड़ते हैं। यस यस, करेक्ट। तो तो जो प्रभु जी ने एकदम सही उत्तर दिया, कर्म का फल मिलने के लिए भी हमें एंडेवर करना पड़ेगा। अगर कोई ये कहता है कि मुझे कर्म का फल मिल ही रहा है, मैं कुछ नहीं करूंगा तब भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हमारे मैं श्लोक दिखाता हूँ, भगवान इसे स्वयं कहते हैं कि हमें एंडेवर करना पड़ेगा, 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में है। So, उससे पहले 13 श्लोक विल डिस्कस। See, so this is 13 and 14. But this is 18.13. O mighty armed Arjuna, according to Vedanta, there are 5 causes for accomplishment of all action. Now learn of these for me. तो एक्शन का जो फल मिलेगा उसके 5 कारण होते हैं। कोई भी एक्शन किया उसके फल के 5 कारण होते हैं। वो नेक्स्ट श्लोक में है, 14 में। द प्लेस ऑफ एक्शन द बॉडी, the performer, the various senses, the many kinds of endeavor, and ultimately the super soul. These are the 5 factors of action. तो 5 चीजें बताई गई है। एक तो शरीर होना चाहिए कर्म के फल के लिए, परफॉर्मर जिसने वो कार्य किया वो वर्कर होना चाहिए, सेंसेस होने चाहिए जिससे वो इंटरेक्ट कर पाए, और मैनी काइंड्स ऑफ एंडेवर, जो वर्कर खुद से कार्य करेगा, एंडेवर कोशिश करेगा, वो रहना चाहिए। एंड अल्टीमेटली 5वां है भगवान की, उसमें रजामंदी होनी चाहिए, परमात्मा की रजामंदी होनी चाहिए। सो इस तरीके से कोई ये नहीं कह सकता है कि कर्म का फल मिल ही रहा है तो मैं बिना कुछ करे उसका फल मिल जाएगा। हमें एंडेवर तो करना ही पड़ेगा, कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस एंड गोल ऑफ लाइफ इन मटेरियल क्रिएशन? भगवान ने ये क्यों बनाई है मटेरियल क्रिएशन? क्या पर्पस है इसका? ये भगवान ने मटेरियल क्रिएशन क्यों करी, मतलब क्यों ये भौतिक जगत को बनाया? जन्म लेने के बाद मतलब our birth is depending on previous lives karma and accordingly material world में जन्म लेते हैं। ठीक है, ओके। और
और आवर ड्यूटीज, फिर जैसे जैसे काम करेंगे उसका फल भुगतना है। एंड वी लेकिन हैव टू स्टार्टिंग में हैव बनाया वन क्यों? ऑफ द थ्री गुणास। ओके, वो तो मजबूरी है ना। अभी स्टार्टिंग देखिए इस में, वर्ल्ड में आ गए हैं, इसमें कर्म बंधन में फंस गए हैं, तो बनाया क्यों ये शरीर हाँ जी, संसार ही क्यों बनाया? ये तो संसार का नियम है बनाया कि कर्म के बंधन में। प्रीवियस। यस, यस प्रभु। डिजायर के लिए बनाया, जो अवे हाँ, फ्रॉम गॉड, ही वांट्स टू फुलफिल डिजायर। करेक्ट। तो हम भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना चाहते थे, ये हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि हम भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना चाहते हैं। तो उसके लिए भगवान ने ये मटेरियल वर्ल्ड बनाया। लेकिन ये भगवान ने किस तरीके से डिजाइन किया? इसके अंदर इतने कष्ट, इसका जो साइकिल है, ऐसा क्यों है कि कर्म के बंधन में बन जाते हैं और ये रहता है? पर्पस क्या है? मतलब दैट इज वन थिंग, वन पार्ट। लेकिन भगवान चाहते क्या है? इस जो भी लोग इस जीवात्मा इस मटेरियल क्रिएशन में है, भगवान उनसे क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग ठीक कर्म करके फिर दोबारा वापस जाने का मौका मिल सके। यस, तो भगवान ये चाहता है कि हम लोग कर्म करें और भगवान के धाम चले जाए। ओके, तो एक्चुअली भगवान का क्रिएशन इज परफेक्ट। सी, भगवान ने कोई कष्ट नहीं डाला इस संसार में। जितना कष्ट है वो भगवान ने नहीं डाला है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट भगवान की क्रिएशन इज 100% परफेक्ट। इट इज आवर डिजायर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर, टू बी एंजॉयर, टू बी कंट्रोलर इन दिस वर्ल्ड, जिसकी वजह से इतना कष्ट है। मतलब और मतलब हर एक जीवात्मा की जो डिजायर है भगवान बनने की, जो जो जीवात्मा स्वयं को भगवान बनने की कोशिश करता है, उनको इसमें भेजा जाता है। और जो ये आपस में जीवात्मा इंटरेक्ट करते हैं, उसकी वजह से ये कष्ट आता है। अदरवाइज लॉर्ड कृष्णा's क्रिएशन इज परफेक्ट एनीवेयर, मटेरियल वर्ल्ड हो, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, कृष्णा's क्रिएशन इज परफेक्ट, फुल ऑफ ब्लिस, फुल ऑफ नॉलेज, बिकॉज कृष्णा इज परफेक्ट। ठीक है, तो लेकिन भगवान चाहते क्या है? भगवान ने दुर्गा देवी को किस लिए बिठाया गया है? इसीलिए कि टाइम टाइम में थोड़ा थोड़ा कष्ट देकर, थोड़ा रिफॉर्मेटरी प्रोसेस है, जेल में रिफॉर्म किया जाता है जेल में कैदियों को, कि धीरे धीरे उनको समझ आ जाए कि जो वो उनकी इच्छा है वो कृष्ण की इच्छा के अनुरूप नहीं है, और उनसे उनको सुख नहीं मिलेगा। तो ये रिफॉर्म करने के लिए है कि हम ये जाने कि भगवान के धाम जाकर ही हम लोग संतुष्ट रह सकते हैं, परमानंद में रह सकते हैं। तो दिस इज द पर्पज ऑफ दिस मटेरियल क्रिएशन। ओके, नेक्स्ट, कैन बाय टेकिंग संन्यास एंड स्टॉपिंग ऑल एक्शंस वन कैन गेट रीड ऑफ कर्मा? अगर कहते हैं कि भाई ठीक है, हमको एंडेवर करना पड़ेगा तो कर्म का फल मिलेगा, तो मैं सारा काम करना ही छोड़ देता हूँ, इतना सब सरदर्दी है तो मैं काम करना ही छोड़ देता हूँ, क्या ये पॉइंट सही है? संन्यास लेकर क्या कर्म के फल से बच सकते हैं? नहीं प्रभु जी, पहले अध्याय में अर्जुन ने भी बोला था कि संन्यास लेना चाहते हैं वो, और दूसरे अध्याय में उनने कृष्ण भगवान ने उनकी शंका दूर करी थी इस विषय में कि संन्यास लेके सब छोड़ के आप अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हैं, करेक्ट। बल्कि विपरीत हो जाएगा वो। तो प्रभु जी ने ठीक बताया कि संन्यास लेकर हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक जीवात्मा तीन गुणों के अधीन है। उसको जैसा गुण, तीन गुणों से बना हुआ है उसका नेचर जो है, तो उसको उसी हिसाब से करना ही पड़ेगा। तो जैसे अर्जुन है, अर्जुन एक क्षत्रिय है, अगर उन्होंने संन्यास ले भी लिया अर्जुन ने, तो कल को क्षत्रिय अगर संन्यास लेके क्या करेंगे? कैसे जीवन यापन करेंगे? भिक्षा मांगेंगे। भिक्षा ऐसे रहती है कि 20 आदमियों में से एक आदमी देगा, 50 आदमियों में से एक आदमी देगा, और कहीं ऐसे भी लोग रहेंगे कि वो तिरस्कार कर देंगे, अरे क्या भिक्षा मांग रहा है। वो क्षत्रिय ब्लड होने के कारण अर्जुन तभी तलवार निकाल देगा, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, अभी बताता। तो जो अर्जुन का नेचर है वो क्षत्रिय होने का नेचर, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि संन्यास तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो कृष्ण उनके माध्यम से हमें ही बता रहे हैं कि संन्यास लेने से हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये हमारे 3rd चैप्टर के 4th श्लोक में है।
So this is third chapter, fourth श्लोक. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from the action, nor by renunciation alone can one attain perfection. क्लियरली बोल रहे हैं कि यहाँ पर संन्यास लेकर हम परफेक्शन नहीं प्राप्त कर सकते हैं. अगले फिफ्थ श्लोक में कह रहे हैं, एवरीवन इज फोर्स्ड टू एक्ट हेल्पलेसली अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज ही हैज एक्वायर्ड फ्रॉम द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. देयरफॉर नो वन कैन रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग नॉट इवन फ्रॉम मोमेंट. हम सब गुणों से बंधे हुए हैं, गुणों हमारे गुण के अनुसार ही हम कार्य करेंगे और हम एक पल के लिए भी बिना कार्य किए नहीं रह सकते. One who restrains the senses of action but whose mind dwells on sense objects certainly deludes himself and is called a pretender. मिथ्याचारी कहलाता है. कर्मेंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमोदात्मा मिथ्याचारः उच्यते. यहाँ पर कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने बाहरी रूप से कोई कार्य एक्शन करना बंद कर दिया, लेकिन आपका मन क्या करेगा? मन उन्हीं इंद्रिय वस्तु पे आपका घूम रहा है कि मैं ये खाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. तो वो व्यक्ति क्या है? वो मिथ्याचारी है. वो एक एक्टिंग कर रहा है, बस प्रिटेंडर बन गया है. तो कृष्ण यहाँ पे डायरेक्ट बोलते हैं कि वो व्यक्ति एक प्रिटेंडर बन जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड दिस कृष्ण टेल्स इन थर्ड चैप्टर 7th श्लोका, if a sincere person tries to control active senses by mind and begins karma yoga without attachment, he is by far superior. तो अगर कोई सिंसियरिटी के साथ जो भी उसके कर्म है वो कर रहा है और अपने मन के साथ अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कृष्ण भावनात्मक में कर्म करता है, तो वो उनसे कहीं ज्यादा हायर लेवल पर है, सुपीरियर है. श्लोक नंबर कौन सा है प्रभु जी? 3.7. क्वेश्चन नंबर इज 52. 52 क्वेश्चन चल रहा है. 52, हाँ. Okay. Next, in 3.8, Krishna says, perform your prescribed duties. For doing so is better than not working. One cannot even maintain one's physical body without work. कृष्ण कहते हैं अपना कर्म करो. नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही कर कर्मणा. अपना कर्म कीजिए और वो ना कुछ करने से ही अच्छा है. कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अपना कर्म ही करो, और कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा. इस शरीर को मेंटेन करने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा. In 3.9, so ये continuous कृष्ण बोलते हैं, work done as sacrifice for Vishnu has to be performed, otherwise work causes bondage in the material world. So यहाँ पर फिर बताते हैं कि कौन सा कर्म करना है. तो यहाँ पर मेन बात है कि कर्म तो करना ही है. कोई संन्यास लेकर इस तरीके से कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता. और बाद में बताते हैं कि विष्णु के लिए कर्म करो क्योंकि उससे बॉन्डेज नहीं होगी. दैट इज अनदर पॉइंट. ओके. The next question is, if anyway goal of life is to go back to spiritual world, then why Krishna advises Arjuna to fight? Why I should unnecessarily work and take care of family who are just illusion? तो इसका तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया. वैसे अभी डिस्कस जस्ट किया कि कर्म अर्जुना को क्यों लड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उसका अर्जुना का नेचर कैसा है, गुणों से कैसे बंधा हुआ है. वो क्षत्रिय है. क्षत्रिय का काम है लड़ना, इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं लड़ो. हमारा कर्म है जो भी हमारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज है, किसी का जॉब करना, बच्चों का पढ़ना, है ना, कोई हाउस वाइफ है उनका घर का टेक केयर करना, और इस तरीके से जिसकी भी जो हमारा सांसारिक ड्यूटीज है उनको करना चाहिए. तो ये हमें बताया गया. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी बिना कर्म किए एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता. इसलिए हमें कर्म करना है और अपने फैमिली का भी टेक केयर करना है. क्योंकि कई बार ऐसा होता है, प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे, श्रील प्रभुपाद, कि कई बार लोग क्या करते थे, ऐसे संन्यास, मतलब कई बार नहीं, एक्चुअली एक दो एग्जांपल्स है जिसमें इंडियन में क्या करते थे, संन्यास ले लेते थे. एक घर बार शादी करी और छोड़ दिया, और एक फैमिली को छोड़ दिया और उधर चले गए. प्रिटेंडर, मिथ्याचारी की जो डिस्कशन हो रहा है, प्रिटेंडिंग में क्या करते थे, वो बंदर उत्पात मचा रहे हैं यहाँ पर. So anyway, तो was I saying, हाँ, तो मान लीजिए एक फैमिली को छोड़ दिया और वो जंगल में चले गए. वहां पे क्या करते थे, बिकॉज वो प्योरीफाई तो हुए नहीं है अभी, उनका जो नेचर है वो सेम है,
कर्म करना, फैमिली का टेक केयर करना। सो वहां पर वो एक और स्त्री के साथ विवाह करके वहां पर रहती, नेक्स्ट फैमिली वहां पे स्टार्ट करती। तो इस तरीके से जो भी हमारे कर्म नियत में कर्म लिखे गए हैं उसका हमें एज ए भगवान ने हमें सेवा के रूप में दिया गया है, उस तरीके से हमें पूरे सिंसेरिटी के साथ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी गेट लिबरेटेड फ्रॉम साइकिल ऑफ कर्मा? कर्म के बंधन से कैसे निकल सकते हैं? भक्ति योग से। भक्ति योग से, करेक्ट। तो कृष्ण के लिए कार्य करके हम कर्म के बंधन से निकल सकते हैं। इसका श्लोक, एक तो फेमस श्लोक है, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। कृष्ण स्वयं 18.66 में बोलते हैं। कौन सा श्लोक प्रभु जी? 18 चैप्टर 66 श्लोक। एक 12.6 में भी बोलते हैं शेयर। अच्छा, फेमस श्लोक है। 18 चैप्टर 66 श्लोक में बोलते हैं और 12 चैप्टर में भी मेंशन करते हैं। But those who worship me, giving up all their activities unto me and being devoted to me without deviation, engaged in devotional service and always meditating upon me, having fixed their minds upon me, O son of Pritha, for them I am swift deliverer from ocean of birth and death. Clear यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, मृत्यु संसार सागरात। इस श्लोक नंबर कितना है प्रभु जी? ये है 12वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक कि जो 12वें मेरी अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक, 6th and 7th। 6 and 7। जो मेरी पूजा करते हैं, सब कुछ मेरे लिए करते हैं, डिवोशन पूरा मेरे लिए रहता है, एक चित्त डिवोशन रहता है और हमेशा मैं अपना ध्यान मेरे में लगाते हैं, मैं उनको इस जन्म मृत्यु के साइकिल से बाहर निकाल देता हूँ। मयि आवेशित चेतसाम भवामि न चिरत पाद। इसको रिसाइट करें, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास मत्प्रह अन्य अन्येनेव योगेन मम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरत पार्था। ज्यादा समय नहीं लगता है, जल्दी कर देते हैं। भवामि न चिरत पार्था मयि आवेशित चेतसा। चिरत पार्था, नोट चिरत का मतलब है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय नहीं लगता है, भगवान उनको स्विफ्ट डिलीवरर, बड़ी जल्दी से कर देते हैं। स्विफ्ट डिलीवरर फ्रॉम ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो एक चित्त होकर कृष्ण की भक्ति करता है उनको बड़ी जल्दी ही भगवान जन्म और मृत्यु के साइकिल से बाहर निकाल देते हैं। हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, how exactly living entities are bound in this material world? किस तरीके से जीवात्मा फंसी हुई है, बंधी हुई है इस संसार में, किस तरीके से जीवात्मा बंधी हुई है? प्रभु जी अटैचमेंट से जुड़ी हुई है और अपने गुणों से बंधी हुई है। अटैचमेंट एंड गुणों से बंधी हुई है। तो कितने गुण हैं? 3 गुण है प्रभु जी। हाँ, 3 गुण है, सत्व रज और तमो। तमोगुण। 3 गुणों से जैसे रस्सी बांध लेती है, उसी तरीके से ये 3 गुण हर एक जीवात्मा को कस के बांधे हुए हैं और इस प्रकार से तीनों गुणों के अनुसार ही जीवात्मा कार्य करती है। तो इसका मेंशन आता है हमारे गीता के श्लोक में, 14 चैप्टर में आता है, 5th श्लोक में 14.5। दिस इज 14.5। सत्वं रजस् तमा इति गुणा प्रकृति संभवः निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। Material nature consists of 3 modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these modes. तो जब रजस, तम और
सत्व गुणों के अधीन आता है कोई भी जीवात्मा, तो उनसे वो बंध जाता है। तो इन 3 गुणों से जीवात्मा बंधी हुई है। Can we say that these 3 gunas are creating birth and life cycles? Desire is Yes, creating cycle of birth and death. First point, primary reason is desire. All these are secondary reasons. Desire है यहाँ पे रहने की, यहाँ पे रहते हैं तो हम इंटरेक्ट करते हैं, 3 गुणों के अधीन चले आते हैं। जैसी जीवात्मा इसमें आती है तो वो मटेरियल नेचर के कंट्रोल में आ जाती है। मटेरियल नेचर मतलब 3 गुण के अधीन हो जाती है। 3 गुण के अधीन होने की वजह से वो कार्य करती है। 3 गुण डिसाइड करते हैं कि वो कार्य क्या करेगा। मान लीजिए कोई सद्गुण से ज्यादा प्रभावित है तो वो जो कार्य करेगा वो पीसफुल, शांति प्रिय जगह में रहेगा और पीसफुल म्यूजिक सुनेगा, पब वब में नहीं जाएगा, लाउड म्यूजिक नहीं सुनेगा, है ना। और सात्विक भोजन करेगा, ज्यादा तीखा, ज्यादा ऐसा भोजन नहीं करेगा। और उसका रिवर्स क्या है, तो इस तरह के कार्य करेगा अगर कोई सत्गुण से मेजोरिटी में प्रभावित है। अगर कोई तमोगुण से प्रभावित है तो उसका भोजन भी ज्यादा तीखा, ज्यादा नमकीन और ज्यादा मिर्च मसाले वाला रहेगा। वो शोर शराबे वाला करना चाहे, जगह में जाना पसंद करेगा। आलस रहेगा उसके अंदर, आलस और प्रमाद रहेगा। एक्चुअली ये सब आगे आएंगे, जो मैं उत्तर दे रहा हूँ, या आगे इसी में क्वेश्चंस है कि तीनों गुणों के क्या क्या वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये तीन गुण के मिक्सचर से जनरली रहता है, किसी भी एक गुण का जनरली प्रभाव नहीं रहता है। इन 3 गुणों का मिक्सचर रहता है और टाइम के साथ साथ भी बदलता रहता है। जैसे हर एक व्यक्ति भी 3 गुणों के अनुसार है, मतलब 3 गुणों से बंधा हुआ है। और एक्चुअली हर एक ऑब्जेक्ट भी 3 गुणों के मिक्सचर से बनता है। और समय भी 3 गुणों के मिक्सचर से बनता है। जैसे जो सुबह का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 10 बजे तक का, वो सतगुण का समय रहता है। फिर उस टाइम से शाम तक का रजोगुण का समय रहता है। रात का समय जो रहता है वो तमोगुण का समय रहता है। तो इसलिए तमोगुण का प्रभाव इतना रहता है रात में। अगर आप कभी रात में चैंटिंग करने बैठेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है चैंटिंग। और मॉर्निंग में चैंटिंग बड़ी आसानी से हो जाती है, ज्यादा माइंड परेशान नहीं होता। तो ये तो हम प्रैक्टिकली भी देख सकते प्रभु जी एक क्वेश्चन था हैं। कि ये अपने पास 3 गुण भी रहते हैं और हमारे पास डिजायर नहीं है अगर, तो भी क्या गॉड हेड के पास वापस नहीं चले जाएंगे? मतलब गुण भी हैं हमारे तो उन उन वो भी हैं हमारे अंदर, उनके साथ भी हम कर्मयोग कर रहे हैं अपने, ओके। लेकिन हमारी डिजायर नहीं है बिल्कुल भी। तो कैसे क्या डिजाइन? ये गॉड हेड के पास मतलब डिजायर बर्थ एंड साइकिल, इस मतलब साइकिल में नहीं रहने की, लेकिन वैकुंठ धाम जाने की डिजायर है, मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहने की डिजायर है। लेकिन हाँ हमारे, क्योंकि हम जी रहे हैं तो, क्योंकि मतलब मृत्यु तो भगवान के ऊपर से आएगी, लेकिन क्योंकि हमारी डिजायर नहीं है, लेकिन हमारे गुण जो हैं हम उससे विवश होकर तो हमको कार्य करने ही पड़ रहे हैं। तो जो अभी हम भक्ति योग बेसिकली यही कर रहे हैं, लेकिन क्या इसी मतलब इतने बस से हो जाए? क्योंकि मतलब जैसे भगवान बोलते हैं कि जो परम सत्य है, ज्ञानी है और जो शुद्ध भक्त है वही मुझे जान पाएगा। तो क्या इतने से हमारा मतलब हो पाएगा उद्धार? यस यस, दैट इज सफिशिएंट। तो एक्चुअली क्या रहता है, जब भक्ति योग स्टार्ट होता है, भक्ति कोई करता है समय के साथ साथ, तो इन गुण का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे जो ये रस्सी जो बंधी रहती है, जैसे कोई भक्ति करता है तो रस्सी की जो टाइटनेस है वो कम होती रहती है, ढीले छोड़ते रहते हैं। तो दुर्गा देवी इनको ढीला छोड़ती रहती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, अभी तो हम बंधे हुए हैं, दैट इज ट्रू, कई वर्षों तक रहेंगे, पता है। कृष्णा डिसाइड्स mercy of कृष्णा, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, हमारा प्योरिफिकेशन होता है, तो इन 3 गुणों का प्रभाव हमारे पे धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अल्टीमेटली हम इसी जीवन में भगवत धाम जा सकते हैं, उसमें कोई संशय नहीं। जीवन भर तो क्या, एक क्षण में भगवत धाम जा सकते हैं। वन किंग वॉज देयर, his name is I'm not remembering his name। एक राजा थे, उन्होंने his name was Muchukunda or some king was there। It comes in Krishna Leela। So उनको I think it comes in भागवतम। उसमें बताते हैं कि उन राजा ने, पृथ्वी के राजा थे, उन्होंने काफी प्रतापी राजा थे। तो एक बार क्या हुआ, देवताओं और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, युद्ध होने वाला था। तो तब इंद्र राजा की हेल्प लेने के लिए आए कि आप हमारी हेल्प करो, आप में बहुत प्रतापी राजा हैं, आप बड़े क्षत्रिय हैं, ये वो, आप हमें हेल्प करो और हमारी तरफ से लड़ो
राक्षसों के खिलाफ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने देवताओं की हेल्प करके युद्ध किया राक्षसों के खिलाफ और अंत में देवता लोग विजय हुए। एक्चुअली क्या रहता है, तो जब वो युद्ध कर रहे थे, युद्ध जब खत्म हुआ तो नीचे पृथ्वी पर टाइम बड़ी जल्दी बीतता है। स्वर्गलोक में समय धीरे धीरे चलता है, पृथ्वी पर कई कई वर्ष बीत गए, उनका पूरा वंश खत्म हो गया। तो तब इंद्र ने बोला कि चलिए ठीक है, अब तो आपका हो गया, थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके तो उन्होंने कहा मैं जाके क्या करूंगा, अब तो मेरा सब वंश खत्म हो गया और मेरे पास कुछ नहीं है। तब फिर इंद्र ने कहा कि आप चलिए ठीक है, आप कुछ मांगिए मेरे से, मैं आपकी कुछ डिजायर फुलफिल करना चाहता हूँ। तब उन राजा ने बोला कि आप मुझे ये बताइए मेरे पास कितना समय है, मृत्यु मुझे कब आने वाली है। तब इंद्र ने बताया कि आपके पास कुछ क्षण ही है, आपकी मृत्यु को आने वाली है। तब उन्होंने अपना जो ध्यान है भगवान के ऊपर लगाया और कुछ क्षण में ही वो डायरेक्ट भगवत धाम चले गए। सो इट टेक्स फ्यू मोमेंट्स टू सरेंडर टू कृष्ण। अल्टीमेटली एम क्या है, टू सरेंडर टू कृष्ण। इट टेक्स ओनली फ्यू मोमेंट्स टू सरेंडर टू कृष्ण, और उसमें ही हम भगवत धाम जा सकते। तो इस तरीके से वो राजा कुछ अंत समय में उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान किया और वो भगवत धाम फिर चले गए। सो वी शुड बी वेरी होपफुल कि हम जो कर रहे हैं प्रोसेस, इट इज अ वेरी एस्टेब्लिश्ड प्रोसेस, और हमारे उसमें परंपरा में आ रहा है, गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, और हमें जरूर भगवान दया करके इसी जीवन में भगवत धाम ले जाएंगे। धन्यवाद प्रभु जी। सो वी वर डिस्कसिंग 55 हाँ 55 हो गया। 55 हो गया कि सत्वम रजस और तमः 3 गुण होते हैं। नेक्स्ट ओके, ये 56 करते हैं। व्हाट इज रोल ऑफ दुर्गा देवी एंड यमराज। दुर्गा देवी का तो अभी बता दिया मैंने कि वो सृष्टि। तीन गुणों के इंचार्ज है दुर्गा देवी। यम दुर्गा देवी क्या है, 3 गुण के इंचार्ज है, 3 गुणों को कंट्रोल करती है, कंट्रोलर है पूरा मटेरियल नेचर की। और यमराज क्या करते हैं, यमराज की क्या ड्यूटी है, हिसाब रखना। यस, हिसाब, कच्चा चिट्ठा रखना। तो किसी ने क्या अच्छा कर्म किया, क्या खराब कर्म किया, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा यमराज जी के पास रहता है। तो यमराज मेन ड्यूटी इज टू पनिश द सिंफुल, जो पाप करते हैं उनको पनिशमेंट देना, ये यमराज का काम। तो यमराज इज एक्चुअली डीलिंग विथ ओनली माइनस पॉइंट्स। यस, माइनस पॉइंट, यमलोक में जो जाते हैं वो माइनस पॉइंट में, जिनका माइनस रहता है। प्लस प्लस रहेगा तो वो स्वर्गलोक में चलता है। ओके, इज मटेरियल नेचर वर्किंग ऑटोमेटिकली एंड इंडिपेंडेंटली। क्या ये मटेरियल नेचर अपने आप ही काम कर रहा है और अपनी मर्जी से काम कर रहा है। कृष्ण का मर्जी से हो। यस, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, कृष्ण है। तो तो काम तो बड़े सिस्टमेटिकली कर रहा है। हम देखते हैं इस संसार में, कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए, कोई भी मशीन ले लीजिए, कुछ भी बनाने के लिए एक व्यक्ति रहता है जिसने बनाया है, मेंटेन करने के लिए भी व्यक्ति रहता है, मेंटेनेंस भी होता है, और डिस्ट्रक्शन करने के लिए भी व्यक्ति रहता है। तो इसी तरीके से जो ये मटेरियल नेचर काम कर रहा है, बड़े सिस्टमेटिकली कर रहा है। क्योंकि आम का बीज अगर जमीन में बोते हैं तो उससे आम का पेड़ ही निकलता है। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली हो रहा है तो कभी अमरूद का पेड़ निकल गया, ऐसा नहीं होगा। गेहूं का बीज बोएंगे तो गेहूं निकलता है। तो सिस्टमेटिकली काम कर रहा है, और इसलिए इसका मतलब इसको किसी ने बनाया है, वो कृष्ण ने बनाया। और कृष्ण कैसे उसको डील करते हैं, भौतिक प्रकृति को कृष्ण के कंट्रोल में काम करते हैं। तो उसका एक फेमस श्लोक है, कौन सा श्लोक है, मैं अध्यक्ष न प्रकृति सूयते स चराचरम। मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। So the श्लोक नंबर इज 9.10 9.10। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम करेंगे। 9.10 में बोलते हैं भगवान, मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम
हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rules, this manifestation is created and annihilated again and again. इसके कारण ये बनती है और नष्ट होती है, मेरे कंट्रोल में लेकिन कार्य कर रही है. ये मेरी ही शक्ति है और मेरे कंट्रोल में कार्य कर रही है. मैं अध्यक्षेन प्रकृति. सो 9.10 में यहाँ पर भगवान बोलते हैं. सो हमारा 57 हो गया. 57 हो गया. 50 इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय. एनी क्वेश्चंस? काफी क्वेश्चन हो गया प्रभु जी. यस, काफी क्वेश्चन हो गया. चलिए, अच्छा है. और होप आपका जीवन सब मंगल में चल रहा होगा. भक्ति करते हैं तो जीवन मंगल में चलता ही है, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है. दैट इज द पावर ऑफ chanting and being in surrender to Krishna, doing surrender to Krishna. Only way out. Only way out is way in unto the feet of Krishna, the feet of Krishna. ठीक है प्रभु. Thank you very much for attending today's class. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण.